आप लोग सभी अच्छे हैं। और आज हम लोग का चैप्टर है क्लास 8 का रिप्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो रिप्रोडक्शन में आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर है, पहले टॉपिक लिखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। तो रिप्रोडक्शन का पहले लिखेंगे डेफिनेशन, है ना। तो लिखते हैं, चलिए। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का, तो प्रोसेस उस चीज का जब पेरेंट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं बच्चों का, चिल्ड्रंस का, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जब बच्चों को रिप्रोड्यूस करते हैं उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक, तो इसका चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। तो डिफिनेशन कैसे लिखाएगा, रिप्रोडक्शन is the process of production of offsprings, है ना। offsprings मतलब बच्चा, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। जब ऑफस्प्रिंग्स को, चिल्ड्रंस को पैदा किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल। कोई जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन करना ही है ना। फॉर द सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग को रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। बट रिप्रोडक्शन करने का जो मेन मोटिव होता है वो क्यों होता है, ताकि जो हम लोग का स्पीशीज है वो बढ़ते रहे, खत्म ना हो। ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी अकेले को कोई जरूरी नहीं है कि हाँ जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। बट रिप्रोडक्शन is essential for the continuation of species। किसी स्पीसीज को चलते रहने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई इंसान है, ठीक है, अब चलिए ये है, जिंदा है, इसको जरूरत नहीं है कि हाँ रिप्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। बट वो अगर खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा, तब तो वो स्पीशीज खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको बढ़ाते रहने के लिए वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक, रिप्रोड्यूस किया तो उससे चाइल्ड आया, फिर ये किसी के साथ रिप्रोड्यूस करेगा तो नेक्स्ट चाइल्ड आएगा, है ना। बस इस तरह से स्पीशीज बढ़ते रहता है ना। ये अगर रिप्रोड्यूस नहीं करता तो स्पीशीज आगे नहीं बढ़ता, यहीं पे वो खत्म हो जाता है ना। इसीलिए रिप्रोडक्शन, किसी एक को जीने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हाँ रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, बट वो स्पीसीज खत्म ना हो इसलिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। ठीक, अब ये जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह का होता है, ठीक है, दो मोड्स में होता है। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो क्या होता है, टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट होता है सेक्सुअल और सेकेंड होता है एसेक्सुअल। तो यहाँ पे हम लोग एसेक्सुअल और सेक्सुअल को ब्रीफ में पढ़ते हैं, ठीक है, कम छोटे में पढ़ते हैं क्या होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल का मतलब होता है जब दो लोगों को जरूरत होता है, दो
मेंबर्स का ज़रूरत होता है रिप्रोडक्शन के लिए, तब उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल तब होता है, मतलब कि सिंगल पेरेंट रहेगा तब भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। मतलब सेक्सुअल में 2 लोग का ज़रूरत है, एसेक्सुअल में 1 लोग में भी हो जाता है, ठीक। एक पेरेंट में भी हो जाता है, इसमें 2 पेरेंट्स का जरूरत पड़ता है, ठीक। अब इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 2 पेरेंट्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे डेफिनेशन, एक्चुअल में डेफिनेशन इसका क्या लिखाएगा, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन beginning from the fusion of male and female gamete is known as सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट होना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। मेल फीमेल गैमेट होना जरूरी है, ठीक है। अब इसको इसी को कहते हैं, जब मेल और फीमेल गैमेट जरूरी होता है, जब दोनों फ्यूज करता है कोई जाइगोट बनाने के लिए, तब उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। अब इसमें लिखेंगे और क्या कि इन दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन a male and a female gamete fuse to form a single cell, called zygote। क्या होता है कि मेल और फीमेल जो सेल रहता है वो दोनों फ्यूज करके एक जाइगोट फॉर्म करता है, एक सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। दिस जाइगोट ग्रेजुअली develops into an adult। यही जो जायगॉट फॉर्म होता है वही धीरे धीरे बड़ा होके एक एडल्ट फॉर्मेशन करता है, एक बच्चा का फॉर्म करता है, ठीक है। सिमिलर टू पेरेंट्स, मतलब जैसे कि पेरेंट्स दिखते हैं, जैसा उनका बिहेवियर होता है, बस उसी की तरह वो चाइल्ड जो होता है वो भी फॉर्म हो जाता है, सिमिलर टू पेरेंट्स, ठीक है। ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक फीमेल गैमेट एक मेल गैमेट होना बहुत जरूरी है, तभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों फॉर्म करके एक जाइगोट का फॉर्म करता है। क्या करता है, जाइगोट को फॉर्म करता है, ठीक। ये जाइगोट जब बड़ा होता है तो वो एक एडल्ट फॉर्म करता है, मतलब चाइल्ड को फॉर्म कर देता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका एग्जाम्पल्स है ह्यूमन बींग्स, कुछ एनिमल्स करते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो सब आ गया। अब आ गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जैसे कि हम बताएं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से भी रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ये लिखेंगे कि दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which only a single parent is involved is called asexual reproduction, ठीक। In a sexual reproduction, sex cells
आर नॉट प्रोड्यूस्ड, मतलब इस रिप्रोडक्शन को करने के लिए कोई मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। बस यही है। इसमें क्या होता है कि जो सिंगल पेरेंट रहता है वही टूट टूट के दूसरा फॉर्म कर देता है। जैसे कि ये एक सेल था, ये टूटा तो 2 डॉटर सेल्स को फॉर्म किया, फिर ये 2 डॉटर सेल्स है, ये भी डिवाइड करेंगे, तब फिर ये और 2 को रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते रहता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है। इसमें यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।